अगर नाम बताइए क्या है? एक मिनट रुकिए भाई, आप साइड में, आपका क्या नाम? आपको लड़ना है? मैं आतंकवादी तो कर रहे हो, आतंकवादी जैसा बिहेव आप ही तो कर रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, ना लोगों पर चढ़ना चाह रहे हो। कौन दिखा रहा है एग्रेसिवपन? आतंकवादी कौन बनना चाह रहा है? हरियाणा में ना, हरियाणा में सच्चाई बहुत कड़ी होती है, सच्चाई आप बहुत। इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? सच्चाई बहुत आप कड़ी होती है। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? तो बात रखिए ना, सच्चाई की बात रखिए। सुनने दे रहे पप्पू। अरे मैं सुन रहा हूँ ना। आपका क्या नाम है? जावेद जी। जावेद जी, इधर आइए। नहीं, राशन से काम चलेगा, जो राशन से कह रहे हैं कि राशन मिल रहा, राशन से काम चलेगा। आज 4 साल होगी इस लाइब्रेरी में बैठे बैठे यहाँ भाई, भर्ती के ऊपर यूपी कांस्टेबल 50 बार कह दिया कि नोटिफिकेशन अब आएगा, थक लिए। बताओ क्या करें अब? नौकरियां नहीं। सिलेबस एक चीज़ का तो पढ़ेंगे, हर चीज़ का पढ़ेंगे, नौकरी कहीं से कहीं तक नहीं। बताओ 4 साल से एक सीट पर बैठा बैठा हो गया, 4 साल से पूरे लगातार कि एक भर्ती आएगी, एक भर्ती आएगी। आप ले लेते हैं, हाँ बताइए। देखिए, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही उस प्रकार तो नौकरियां कमी होगी। अगर जनसंख्या कानून आएगा उसी हिसाब से नौकरियां बराबर मिल पाएंगी। भर्ती निकले तभी तो होगी, जब भर्ती नहीं निकाल रहे कहाँ सेलेक्टेड हो जाएंगे? अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है, आपके हिसाब से आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, सब कुछ सही है। देखो हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मैंने पूछा गए कि अनाज मिल रहा है, अनाज से काम वो तो कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत? हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, नौकरी भी होगी तो सब कुछ। कुछ नहीं है। बेरोजगार देखो, आज आई जो बात आ रही बेरोजगार की आ रही है आज। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं होगी, आप ये बताइए मुझे, कितने % लोगों को, जितनी जनसंख्या होती है उसमें से कितने % लोगों को सरकारी नौकरियां मिल सकती है? जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कितने को मिल सकती है? नहीं, ये तो बता नहीं सकते हम कि कितनों को मिले कितनों को नहीं। ये भी नहीं भेज रहे, जब भेज ही नहीं रहे। कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, आपको यही नहीं पता है? नहीं सब कुछ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि 4 साल से एक सीट पे बैठ रहा हूँ, एक किसकी आस लगाओ कि यूपी कांस्टेबल आएगी। अब तक अगर एक भी नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि कैपेबल जो होता है ना, जो योग्य होता है उसको नौकरियां मिल रही है। योग्य तो ये रहे अंदर, यहाँ योग्य तो ये रहे अंदर, योग्य वाले तो यहाँ बच्चे बैठे हैं, एक से एक एक्सपर्ट बैठा जो गया अब तक। कभी घोटाला यूपी कांस्टेबल, वो यूपीएसआई हुई थी, उसमें पेपर लीक हो गया। ये लीक का मामला है, बहुत बस बुरा हाल है। ये केवल पिछली सरकार के लोग हैं, इन्हें केवल आदत पड़ रही पिछली सरकार के लोगों के द्वारा जो हो रहा था उस पर सरकार हमारी पूर्णतः प्रयास कर रही, और पूर्णतः जो माफिया थे, जो नकल माफिया थे, वो जेल भी भेजे गए हैं। आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर, अभी शामली के अंदर हमारे सोलवर माफिया, नकल माफिया जेल भेजे गए हैं। अभी वर्दी दिखा देंगे जो ये पकड़े गए हैं लड़के के, लिस्ट भाग दे, उस पर मुकदमा भी हो गया था लड़के पे, और उसके पेपर लिस्ट में नाम आया उसका, वो ऐसा ही बन गया वो लड़का। वो ये कह रहा है कि सब जेल में जा ले। कौन कहा भाई जेल में? ऐसा ही बन गए थे। हाँ, पिछली सरकारों के लोग पकड़े हैं, ये पिछली सरकारों के लोग हैं, इन्हें आदत पड़ी हुई है। पुरानी आदत जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक ये नहीं मानेंगे। ये पिछली सरकार के लोग। आपको क्या लग रहा है? नहीं देखो, अपने मन की बात है, जो जिसका। मैंने क्या कहा? मैंने नकल माफियाओं के बारे में कहा। इन्होंने कहा पेपर लीक हो जाता है, मैंने कहा जो पेपर लीक हो रहा है वो पिछली सरकारों के लोग हैं, उन्हें वही पुरानी आदत पड़ रही है। जब तक पुराना और सुधारने के लिए समय लगता है, और हमारी सरकार उस पर पूर्णतः कार्य कर रही है। कौन सी सरकार पूरा होगा? कौन सी सरकार ऐसी होगी जो इस तरीके की, जो आपकी कमियां बता रहे हैं, उस पर समाधान करे? हमें नहीं पता, जो भी आवेगी बेहतर होगा। कौन आना चाहिए? कहते किसी को कौन आवेगा बताइए तो। फिलहाल राहुल गांधी चल रहा है, राहुल गांधी आएगा, ठीक है। उसकी आवे वोट की बात के, बीजेपी की वोट 10 साल वोट देते तो हो गया। मैं हमारे घर को बीजेपी को वोट देते तो हाँ, हम इस साल वोट दिया हमने बीजेपी को। हम कह रहे हैं कहाँ से कहाँ के रहने वाले आप? दिया होगा कहाँ बसाने का मुझे मालूम है ना। मुझे पता है 103 वोट मिले। क्या नाम? मेरा नाम ब्रजेश है। तुम्हारे नहीं थे, हमारे थे वोट में। 300 वोट हमारा वोट है, वहाँ SC वोट है। आपने वोट नहीं दिया, आपने वोट नहीं दिया, आपने काम दिया। 1 करोड़ का माननीय मंत्री जी ने आपको दिया, उसके बाद आपने हमें कोई कहा, 1 वोट नहीं दिया। 5 काम गिनवा दीजिए, 5 काम बीजेपी के, 5 काम गिनवाओ 5 काम। भाई जैसे कि उज्ज्वला योजना से अग्रेसिव मत होइए। क्या नाम हुआ? क्या नाम? 5 काम गिनवाई बीजेपी का नाम तो रितेश कुमार देशमुख। मैं गिनवा रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आपका उज्ज्वला योजना, और दुनिया भर की योजना की, मजदूरी कार्ड हैगा। और आपको बताऊं, एक मिनट, कोरोना काल में अब तक के राशन फ्री मिल रहा है इन लोगों को, फ्री खा रहे अब तक के ये लोग। अब बताइए। सिलेंडर आपको 1200 मिल रहा,
खाने का अनाज कितना मिल रहा? फ्री मिल रहा। सिलेंडर कितना? 1200, 500 का सिलेंडर 1200 मिल रहा है। काम गिनवा रहे हैं। वो जमाना भूल के जब सिलेंडर की लाइन में लगते थे और 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़कर प्रतिदिन लाइन में लगे रहते थे, पता लगा था कि खिड़की पे आ गया और नंबर कट गया। ये कह रहे हैं कि पहले अपनी दिहाड़ी गंवानी पड़ती थी, सिलेंडर नहीं मिलता था और उस टाइम पे ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे तो 1400 तक रेट जाता था। कब गया 1400 का? एक दिन बताइए मुझे, एक दिन बताइए मुझे 1400 का रेट, एक दिन बताइए मुझे। आप बताइए 1400 का रेट कब गया है? ब्लैक में नहीं मिलता था सिलेंडर। ब्लैक में मिलता है चाहे 1500 मिलता था, मिलता है चाहे ना मिलता है। आप ये बताइए मुझे कब मिला है? आपको मिला है? आपने लिया ब्लैक में? आपने लिया? लोगों ने लिया है भाई, लोगों ने लिया होगा, आपने लिया होगा। मेरे को बताते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ऐसे मुझे लोग बताते हैं। मैं तो अपनी पर्ची दिखा दूंगा खुद, जो 1200 का सिलेंडर है। मैं खुद 1200 का? अरे भाई 1108 का सिलेंडर है, 1200 आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ भी आप झूठ बोल रहे हो। ये मंदा है, ये मंदा है, ये मंदा है, ये मंदा है। आप जनसंख्या बढ़ाओगे तो आप भी मंदे की जोर करोगे, जनसंख्या बढ़ाओगे और फिर मंदा मांगोगे। सुन जाओ देखो, फालतू बोलने की तो जरूरत है नहीं यहाँ, ठीक है ना? हमें ना और किसी को, हम नहीं कुछ कहना चाहते। हमने ओनली बेरोजगारी की बात करी है। लाइब्रेरी में चलो, सुनो, कहाँ है बेरोजगारी? कौन कह रहा है बेरोजगारी? काम की कमी नहीं है, काम की कमी। काम करो ना, कोई सरकारी नौकरी जरूर थोड़ा ही ना, कोई पहले से भी करते हैं। दूसरा अमेरिका जैसे देश, अमेरिका जैसे देश सरकारी योजना नौकरी में नहीं है, अपना काम करते हैं, ऐसे भी अपना काम करिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकारी की जरूरत नहीं है। सरकारी में तनख्वाह कितनी है? 40,000 है, 40,000 है। हमारा भतीजा दिल्ली में 50,000 रुपये महीना कमा रहा और 15,000 ऊपर 65,000 रुपये महीना आ रहा। सरकारी की जरूरत नहीं है। जब तक जनसंख्या कानून नहीं आने का, जब तक सरकारी नौकरियां नहीं। आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या? अच्छा एक मिनट, अगर नहीं आना चाहिए, कौन सी वजह ना आने की? नहीं आना चाहिए। एक मिनट रुकिए, नहीं आने से फायदा क्या? हरामखोरी करना ठीक है क्या? रामखोरी क्या है? सुनो, हम जो भी करेंगे अपने साथ करेंगे, किसी और के साथ नहीं। ये जो नाज की बात कर रहे हैं, ये देश पे अपना बेरोजगारी करना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर एक मिनट रुकिए, कोई कारण नहीं है, मुख्य कारण, एक मिनट, मुख्य कारण है ये। एक मिनट रुकिए, मुख्य कारण बताया जा रहा है बेरोजगारी का, जनसंख्या, और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए। संख्या सुनो, सब्सिडी ये लेंगे। आप ही बोल लो, नहीं बोलिए। जनसंख्या कानून आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आए या ना आए, बात है बेरोजगारी की, ओनली बेरोजगारी। अरे सबसे बड़ी बात मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती तो निकाल ले कम से कम है। जब एक परिवार में 4 बच्चे होंगे, 4 में से एक कोई तो रोजगार मिल सकता है। आप चारों को चाहोगे क्या? जब तक 2 बच्चों का कानून नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं मिल पाएगा। बढ़ती तो एक बार जो टैलेंटेड तो जा रहे हैं मेरे भाई। नहीं जा रहे, आओ लाइब्रेरी में, यहाँ लाइब्रेरी देख लीजिए आप, तमाम बच्चे अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए एसआई में भर्ती हुए हैं। इससे पहले भी मैं अभी आपको दिखा देता। अभी 52,000 की भर्ती आ रही भाई साहब, अभी नवंबर दिसंबर में 52,000 की भर्ती है। झूठे वादे करने से अच्छा है अपनी कुर्सी छोड़ दो। जितने भी वादे किए हैं सारे झूठे वादे किए हैं। 15 लाख का झूठा, 5 काम, जब 5 लाख अब तक आए, 15 लाख अब तक आए नहीं क्या? 5 लाख का। अरे रुकिए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? काम, अरे का सरकार किसकी? तो मतलब आप, मुझे सरकार चाहे, बीजेपी भी है, बीजेपी भी अच्छी है अगर काम करती है, अगर काम करती है बीजेपी भी अच्छी है। आप बताओ, आप कौन सा काम नहीं हो रहा है क्या? बहन बेटे के साथ रोज बलात्कार हो रहा है? मैं पकड़ लूंगा, मुझे पकड़ हैं? भाई 15 लाख जो लेना चाह रहे हैं भाई, मेरे भाई जो 15 लाख लेना चाह रहे हैं, ये सरकार पर कर रखे गए थे 15 लाख, इस नाम पे मांग रहे हैं 15 लाख। ये कर रखे गए थे वहाँ कमा के जो 15 लाख मांग रहे, किस बात के 15 लाख है भाई? किस बात के 15 लाख रुपए है? ये चश्मा था रही है क्या? चश्मा था रही है। अच्छा, आपको जिस तरीके की बातचीत ये कर रहे हैं, इनका क्या नाम हुआ भाई का? आपका क्या नाम? अच्छा, इधर आइए। बार बात की, देखो यहाँ पर सिर्फ चर्चा हो रही है, सिर्फ चर्चा हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात थोड़ी। यहाँ ऐसे चर्चा हो रहा है, चर्चा ऐसे हो रहा है। त्योहार देखो इनके, त्योहारों से चर्चा नहीं होती। अरे भाई आराम से बात, आराम से बात कर रहे हैं। प्रेशर बना रहे हो, आप प्रेशर बना रहे हो, प्रेशर से कभी बंदे की ये नहीं, प्रेशर बना रहे हो आप एलआईसी को क्यों घसीट रहे हो? आप एलआईसी को क्यों घसीट रहे हो? आपसे नहीं बात उठ रहे हो आपसे, आप एलआईसी को घसीट रहे हो? अरे मेरे, क्या आप गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी करोगे आप? यहाँ क्या नाम है?
आप सब क्या नाम है? करोगे? अरे आप सब गुंडागर्दी करोगे अकेले क्या नाम है? अगर नाम बताइए क्या है? एक मिनट रुकिए भाई, आप साइड में, आपका क्या नाम? रितेश कुमार है मेरा नाम। रितेश कुमार है मेरा नाम। आधार कार्ड आधार अभी दिखाता हूँ, अभी आधार कार्ड दिखाता हूँ। नारा मार रहे हैं यार, कोई अच्छी बात है। नारा मार नहीं मारोगे आप। दिक्कत होगी। अरे भाई बात कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों को दिखाओ। हमें नारा लगाने में राम का नारा लगाने में अरे ये नारे लगाने की जगह नहीं है, ये बात गलत है। नारा लगाने की जगह नहीं है ये। हाँ नारा, हिंदुस्तान में राम का नारा लगाना भी अच्छा नहीं मानते लोग ये। और जो लोग भाई आराम से तर्क पर बात होती है, तर्क पर बात होती है। हम आपकी बात भी रख रहे हैं, इनकी बात भी रख रहे हैं। अरे नाम से तो बात। हाँ तो नारा किसने मारा? नारा किसने मारा? नारा गलत है। हाँ। देखो मेरा आधार कार्ड, ये आधार कार्ड देखना चाह रहे भाइयों, आधार कार्ड। इनकी गुंडागर्दी ही चलती है यहाँ पे। अच्छा। ये बताओ जय श्री राम का नारा लगाने की जगह है, नारा लगाने की जगह है। एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो। जय श्री राम में सीताराम बोला जाता है। आप बोलते हो जय श्री राम, तोड़ दो किसी को भी साले को। अरे नहीं, कौन तोड़ रहा है मेरे भाई? कौन तोड़ रहा है? आपको तोड़ा है किसी ने? हरियाणा में ना आपको तोड़ा है? आप टूटे हुए हैं। हरियाणा आपको तोड़ दिया किसी? मैं बता रहा हूँ हरियाणा में ना, हरियाणा में अरे सुनो, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच्चाई आप बहुत इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? सच्चाई बहुत आप बड़ी होती आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? तो बात रखिए ना, सच्चाई की बात रखिए। सुनने दे रहे पप्पू। अरे मैं सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे बताइए। आप कब सुन रहे हैं? आप आधार कार्ड मांग रहे अरे हैं, आप मुझे आतंकवादी समझ रहे अरे हैं। आतंकवादी, अरे तो इतने अग्रेसिव हो रहे हैं आप। आधार कार्ड क्यों मांगा? अरे तो आप गुंडागर्दी दिखाएंगे क्या? तो आपने आधार कार्ड क्यों मांगा ये बताइए। नहीं तो आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं तो पूछवा नहीं मांगा आपने। आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं इस वजह से। आपने आधार कार्ड मांगा। आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं इस वजह से। पत्रकारिता की पत्रकारिता करें। ये ऐसे बात नहीं होती, गुंडागर्दी से बात नहीं। ये भाई बात कर रहे थे ना, आप बीच में अग्रेसिव हो क्या है ना? आधार कार्ड क्यों मांगा ये बताइए। अरे भाई मैं पूछूंगा, तरीका गलत है इसलिए आधार कार्ड। बोलने का तरीका। और किसी से पूछा मैंने? आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। मैं आतंकवादी तो कर रहे हो, आतंकवादी जैसा बिहेव आप ही तो कर रहे हो। एग्रेसिव हो रहे हो, ना लोगों पर चढ़ना चाह रहे हो। कौन दिखा रहा है एग्रेसिव? आतंकवादी कौन बनना चाह रहा है? आराम आराम से हम बात कर रहे थे, ये अग्रेसिव हो रहे हैं। धाड़ धाड़ कर आप बोल रहे हो उल्टा सीधा, लोगों को आवाज में दाबना चाह रहे हो, तो क्या करेगा लोग? बोला चिल्ला कर बोलने से क्या होगा? प्यार से बात रखिए। हमारे से 5 मिनट बात करो तो जाकर पढ़ लेंगे हम एक दो। वही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा था ना, बीच में आके अग्रेसिव होने लगे ना, तो उन लोगों को दिखाओ जो दंगा कर रहे हैं, ओनली उन लोगों को दिखाओ। ये देखेंगे कुछ लोग घर में बैठे हैं जो ओनली फोन देख रहे हैं, 12 गेंद देख रहे हैं। उन लोगों को दिखाओ जो नारा मारे हैं, कौन मार रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। हम झगड़ा नहीं कर सकते, ना कर रहे ना करेंगे कभी। हिंदुस्तान के ऊपर मरे मरेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 24 के ऊपर बात हो रही थी। अग्रेसिव होने का मतलब क्या है? सब आराम से बात कर रहे हैं। ये भाई, अरे आप अग्रेसिव हुए इसलिए मांगा, बताइए क्या करेंगे आप? अरे आप और किसी का मांगा मैंने? और किसी का मांगा मैंने? हाँ। इस बंदे ने ओनली एक चीज कहा कि नारा मारा है, इसने कहा आगे। वो बात की बात है, उससे पहले अग्रेसिव हो रहे हैं भाई। आपने इसका आधार कार्ड मांगा ना, इसलिए गुस्से में हुआ है। अरे पहले हो रहा है भाई, इसीलिए मांगा। सबका साथ सबका विकास है, पक्की बात है। नहीं, आप बताइए ना, है या नहीं है? सबका साथ सबका विकास है। मोहम्मदन का भी हो रहा, सिख का भी हो रहा, सिख का भी हो रहा, हिंदू का भी हो रहा, सबका विकास हो रहा। तो मेरे तो आधार कार्ड मांग रहा, मुझे देना चाहो, हकीकत बात है। कोई नहीं दे रहा तो एक चीज मान लो, इस चीज में कुछ ना कुछ खोट होगा, हकीकत मानने का। हाँ, चलिए आधार कार्ड वाली बात जो है वो अग्रेसिव हो रहे थे इसलिए मैंने मांगा, और किसी से मैंने नहीं बोला। अरे भाई आप अग्रेसिव हो रहे थे इस वजह से। अरे तो आप, अरे तो हमारा आप बताइए। इनसे ज्यादा ये और थे अग्रेसिव। ये ज्यादा अग्रेसिव हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अग्रेसिव होने का कारण बताता मेरे भाई ने भी। मेरे भाई बसानी का रहने वाला है, मेरे भाई बसानी का जो रहने वाला है, इसने भाई ने ये कहा कि विकास नहीं हुआ, हमने वोट दिया। मैं मानता हूँ आप इन्होंने एक मिनट भैया एक करके यार, बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया। का चमचा लिया, बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं। भैया मैं बताऊंगा, एक भी वोट मुस्लिम में बसानी से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मेरे पास प्रूफ है। चलिए अरे वो उनकी मर्जी है, दे या ना दे, वोट से हम नहीं पूछे। इसने कहा ना हमने दिया, उस बात पे कह रहा हूँ, इसने कहा दिया। भैया वहाँ 300 दलित वोट है और 103 वोट हमें मिले हैं बीजेपी को। हम तरफ से बात करते, हमने 1 करोड़ की सड़क बसाने को दी थी, इन लोगों ने तो भी हमें वोट नहीं दिया।
बीजेपी वालों से इतनी नफरत ये लोग करते हैं और हम करते हैं सबका साथ, सबके विकास के साथ। हमने अब तक के जितने थाना भवन में 1600 मकान है, 1000 मकान जो है मुस्लिम के हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं।